अपनी ही सरकार को घेरने वाले गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री का बड़ा बयान, मुझे सच बोलने की सजा मिली है। राजस्थान में मंत्री पद से बर्खास्त किए राजेंद्र गुड़ा अब खुलकर सामने आ गए हैं। अशोक गहलोत द्वारा बर्खास्त किए जाने के बाद राजेंद्र गुड़ा ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमने गहलोत सरकार को बचाने में मदद की। मैंने बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और फिर कांग्रेस में विलय कर लिया। मैंने केवल अन्याय के खिलाफ बात की थी। ये सचिन पायलट के समर्थक होने के बारे में नहीं है। मुझे सच बोलने की सजा मिली है। उन्होंने कहा कि हम परीक्षा और पेपर लीक के बारे में कुछ नहीं कर पाए हैं। इस राज्य के युवा निराश हैं। गौरतलब है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार रात प्रदेश के मंत्री राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त कर दिया। दरअसल गुड़ा ने शुक्रवार को विधानसभा में महिला अत्याचार के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा था। इसके कुछ ही घंटे बाद ये कार्रवाई हुई। राजभवन के प्रवक्ता ने बताया कि गुड़ा को बर्खास्त करने के बारे में मुख्यमंत्री की अनुशंसा को राज्यपाल ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। दरअसल राजस्थान विधानसभा में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर तख्तियां लहराई थी। गुड़ा ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था, राजस्थान में इस सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए हैं और राजस्थान में जिस तरह से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इस पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। गुड़ा के पास सैनिक कल्याण, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग था। राजेंद्र गुड़ा पर हुई कार्रवाई के बाद भाजपा नेता शहजाद पूनावाला का भी एक बयान सामने आया है। हमें जो ठीक लगा, हमें जो सच लगता है वो हम बोलते हैं और इसी के लिए हम गए थे। जनता ने इसी के लिए भेजा था। राजेंद्र सिंह गुड़ा ऐसा ही है। जब भी कहीं भी किसी भी जगह किसी के साथ अत्याचार होता है, चाहे हमारे डांगावास के अंदर 5-6 दलितों की हत्या हो गई थी, तो वहां भी राजेंद्र गुड़ा खड़ा था। जहां कहीं कोई अपहरण हुआ, कहीं भी किसी भी जगह, हमारे भूंगरा के अंदर कोई पूरी 38 लोग एक साथ मर गए थे जल के, वहां भी राजेंद्र गुड़ा सबसे पहले पहुंचने वालों में था। और किसी भी जगह जब ये है तो अंतरात्मा की आवाज पर चलता हूँ और सच बोलने की सजा मिली है मुझे। अशोक गहलोत जी ने राजेंद्र गुड़ा का इसलिए इस्तीफा लिया क्योंकि उन्होंने महिलाओं की क्या स्थिति है राजस्थान में, किस प्रकार से राजस्थान महिला उत्पीड़न में नंबर 1 हो चुका है, किस प्रकार से करौली से लेकर जोधपुर की घटना तक आए दिन घटनाएं होती रहती है, उसका पर्दाफाश किया। और वो एक लौते नहीं हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि दिव्या मदेरणा जो कि कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने भी कहा कि मैं स्वयं असुरक्षित महसूस करती हूँ, मुझ पर हमले हो जाते हैं, पुलिस मेरा साथ नहीं देती, तो बाकी महिलाओं का क्या। और इसीलिए जब किसी ने आईना दिखाया कि मणिपुर पर बाद में बोल लेना, पहले अपने राजस्थान की स्थिति देख लीजिए, तो राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी के लिए इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो चुकी थी, उनको इतना दबाव महसूस किया जा रहा था कि कैसे हम राजस्थान या किसी और जगह के बारे में बोले। मणिपुर पर तो हमको राजनीति करनी है, परंतु यहाँ पर तो हम बोल ही नहीं सकते। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से अशोक गहलोत जी को स्वीकृति और सहमति दी कि अशोक गहलोत जी इनका इस्तीफा ले लो। और कितनी विडंबना की बात है कि शांति धारीवाल जो कहते हैं कि महिलाओं का बलात्कार इसलिए होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है, वो कैबिनेट में है, वो एकदम सम्मानित तरीके से कैबिनेट में है। अशोक गहलोत जी जो कहते हैं 50% से ज़्यादा बलात्कार के मामले फेक होते हैं, मतलब पीड़िता पर ही दोष डालने का काम करते हैं, विक्टिम शेमिंग करते हैं, वो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सुरक्षित है। और जिसने सच बोल दिया तो उसको एक प्रकार से सजा दी गई। ये मोहब्बत की दुकान और कांग्रेस की जीती जागती सहिष्णुता और फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक नमूना है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।